नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरियल पब्लिकेशन का ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नवलख जंक्शन यूनिवर्सिटी पर ऑलरेडी से उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आज के इस प्रकार से है, कहता है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो आपको पता है कि SO2 और NO2 के घुलने से पानी अम्लीय अर्थात अम्ल वर्षा का कारण होता है। तो SO2 के घुल जाने से पानी अम्लीय हो जाता है अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है H2SO4। अगले प्रश्न को देखें, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो गंगा के मैदान में उर्वरता बने रहने का कारण होता है वार्षिक बाढ़, क्योंकि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आते रहता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखा जाए तो कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये ये मध्य गंगा मैदान में, ये तो नहीं, गलत है। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में, ये बिल्कुल सत्य है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखें, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है? तो यह है संकोश नदी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट के पर्वत अर्थात सह्याद्री, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और जबकि हिमालय की बात करें तो वो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करते हैं? तो मूत्र का उत्सर्जन 1.5 लीटर होता है 24 घंटे में। अगले प्रश्न को देखें, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका निर्माण करता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगले प्रश्न को देखें, कहता है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो यह है अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि इसी से एड्रिनल अर्थात लरो एवं हुरो हार्मोन का स्रावन होता है। अगला सवाल देखें, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से, विभव और विभवांतर वोल्ट मीटर से, जबकि विद्युत धारा आमीटर से, और प्रतिरोध की बात होगी तो वो होगी ओम मीटर से। अगले सवाल को देखें, ऑक्सीकरण में कौन सी घटना नहीं होती है? ऑक्सीकरण में कौन सी घटना? तो ये कहा गया है कि विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ता है, तो ये घटनाएं नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये घटनाएं नहीं होगी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पेट की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये MgH के होल्टू अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिन्हें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। घरेलू LPG सिलेंडरों में होने वाली रिसाव का पता लगाने हेतु LPG में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो सल्फर का यौगिक मिलाया जाता है और यह है मिथाइल मरकप्टेन। अगले प्रश्नों को देखें, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक, तो ये कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल देखें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार, तो ये होता है अष्टफलकीय आकार। अगला सवाल है, शक्करों में सबसे मीठी कौन सी है? तो ये होता है फ्रुक्टोज, जो कि सर्वाधिक मीठी होती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो हरी खाद के रूप में ये ढैंचा एवं सनई का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रेज ने। जीवाणु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जीवाणु की खोज एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया, ये सत्य है। और एहरेनबर्ग ने इसका नाम जीवाणु दिया था, ये भी सत्य है। और फ्लेमिंग ने तपेदिक के जीवाणु की खोज किया, तो ये बात गलत है। और कहा गया है कि लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किया, तो ये बात सत्य है। तो आपका C नंबर गलत है। अगला सवाल, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये केचुआ में हो जाता है। अगला सवाल है, लोलक की काल अवधि निर्भर करती है? तो लोलक के लंबाई के ऊपर इसका समय निर्भर करता है। अगला देखा जाए, मनुष्य में कितनी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला सवाल देखें, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। अगला सवाल,
ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस में विघटित हो जाता है? तो ये इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 57वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति का उल्लेख मिलता है? तो यह है अनुच्छेद 169 में। अगले प्रश्नों को देखें, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित निम्नलिखित में से कौन सा समिति सबसे अंत में गठित किया गया? तो जैसे बात करें तो बलवंत राय मेहता 1957 में गठित हुआ और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और GV राव समिति 1985 में गठित हुआ था और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और लेकिन LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुआ था और इन्हें त्रिस्तरीय पंचायती राज को सुझाव देकर अर्थात संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। तो सबसे अंत में जो है LM सिंघवी समिति 1986। अगले प्रश्नों को देखें, सोने को घोला जाता है तो स्वर्ण जो है घुलनशील होता है एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया होता है 3 भाग H हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से ऑप्शन C हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 2003 ईस्वी में संविधान संशोधन की गई थी 92वां। तो इसमें जो है बहुत सारे भाषाओं को जोड़ा गया था, जैसे कि मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। तो ये कोंकणी भाषा ये जो है इस समय नहीं जोड़ा गया था, वो मणिपुरी, नेपाली के समय में कोंकणी जोड़ा गया था और ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग मतदान हेतु पहली बार भारत में कब किया गया? तो 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत में 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये बात सत्य है। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, तो ये विकल्प जो है आपका गलत है, संसद द्वारा इसका निर्धारण नहीं किया जाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, बात सही है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी बात सत्य है। अगले सवाल को देखें, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत की जा सकती है? तो ये की जा सकती है राज्यसभा के द्वारा और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 312 में है। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत के द्वारा जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। अगला सवाल देखें, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के पूरक हैं? तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, ये मिनर्वा विल्स वाद यानी मिनर्वा मिल्स वाद जो है 1980 ईस्वी में आया था और इसी ने ऐसा बात कहा था। अगले प्रश्न को देखें, भारत में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में पारित हुआ था। अगला सवाल देखें, महाधिवक्ता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 165 के अनुसार से की जाती है, तो ये बात सत्य है। और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये बात सत्य है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये भी बात जो है सत्य है। और उसके बाद कहा गया है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष, तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में EVM का प्रयोग किया गया था? तो 1982 में जो है केरल के पहली बार चुनाव में EVM का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये 250 अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है। अगला प्रश्न देखें, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये भाग 12वें में दिया गया है। अगले सवाल को देखें, कथा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो ये वित्त आयोग के सिफारिश पर दिए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, यानी कि कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा? तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया। 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव तो A.O. ह्यूम था और इसके संस्थापक भी A.O. ह्यूम ही था और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से
औसत कथन की पहचान करना है। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ये बात सत्य है। और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने प्रतिहार नरेश, वत्साराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था, तो ये कथन भी आपका सत्य है। और कहा गया अमोघ वर्ष जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये गलत है। और एलोरा एवं एलिफेंटा के गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो 1917 कोलकाता अधिवेशन में जो है श्रीमती एनी बेसेंट को जो है अध्यक्षता दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें, वैदिक साहित्य में वर्णित सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के तत्कालीन थे, यानी कि शेरशाह के समकालीन कौन थे? तो ये थे मलिक मोहम्मद जयसी, जो कि पद्मावत के रचनाकार हैं। अगला सवाल देखें, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक का लेख है? तो यह है जहांगीर का। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करना है। तो कहा गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग था, ये बात सत्य है। और 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया, ये भी सत्य है। और कहता है इसने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से नहीं, कर्नल सलीमन के जो है सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया, तो ये विकल्प गलत था। और इसने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोका था? तो यह था पुलकेशिन द्वितीय। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, द वांट्स एंड मेंस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये RC दत्त के द्वारा लिखा गया था, तो इसलिए आपका डी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित कथनों को विचार करना है, उनको चुनकर उत्तर देना है, यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सत्य है। तो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 18 अगस्त 1929 को संपूर्ण भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया, ये बात सत्य है। और क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार 1928 ईस्वी में लगाया गया, ये भी बात सत्य है। तो एक और दोनों विकल्प जो है आपका सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, तो मैचिंग कराना है, कौन सा वर्ष जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, और कामागाटा मारू का जहाज का घटना जो है 1914 में हुआ था, और अनुशीलन समिति का गठन 1907 में, और बारदौली सत्याग्रह 1928 में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विक्रम संवत 58 ईस्वी, यहाँ पर होगा ईस्वी पूर्व, यही जो आपका गलत था। और गुप्त संवत 319 भी सत्य है, शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा सत्य है, और हिजरी संवत 622 ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कहा गया है डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और कहता है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये जो है उष्ण कटिबंधीय नहीं है बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान डाउन्स है, यही गलत है। और एस्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सेलवास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और टेगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक्सकीमो ग्रीनलैंड कनाडा, ये जो है सही सुमेलित है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। अगला सवाल है, सहादरी के नाम से जाना जाता है? तो सहादरी के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो है देखा जाए सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 10 वो अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं। तो 5 अस्थायी में होते हैं ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, और होते हैं चाइना, फ्रांस और रसिया। जर्मनी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में इरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो भागलपुर जिला में होता है। अगला सवाल है, डैन्यूब नदी, तो डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है। अगले प्रश्नों को देखें, डॉक्टर P रामाराव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो P रामाराव समिति का संबंध रक्षा क्षेत्र से है। अगला सवाल है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के
योजना में आरंभ किया गया। तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सही रूप से निरूपित करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये मिश्रित है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को जारी प्रतिभूति, ये सब जो है सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगले प्रश्न को देखें, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो किसी भी देश की जो है आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक जो है प्रति व्यक्ति आय होती है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न को देखें, बैंक दर वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो है ऋण प्रदान करता है। अगला सवाल देखें, अर्थशास्त्र अर्थात वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड एज बाजार, तो गिल्ड एज्ड बाजार क्या है? तो ये जो है सुरक्षित बाजार जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, तो ये हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार पूंजी प्राप्ति है। अगला सवाल देखें, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद, तो ये जो है नेपाल और भारत के बीच हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2, 2020 AV2 जो है ये क्या है? तो यह जो है एक प्रकार से क्षुद्र ग्रह है। अगला सवाल देखें, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल कितना है? तो बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल ये होता है 2017 से 22। अगला सवाल देखें, भारत में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तमिलनाडु में। अगला सवाल है, इलायची की खेती हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा, तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जैसे उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा, फिर उसके बाद लद्दाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया? तो ये घोंघा के प्रजाति को रखा गया। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो ये है मेघालय, जो कि 27.9% जो है इसका 10 की वृद्धि दर रहा, जबकि नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 0.6% ऋणात्मक रहा था, माइनस में। अगला सवाल देखें, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य हो गया ओडिशा। अगला सवाल देखें, हाल ही में जलगांव केला को GI टैग दिया गया, तो यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, भूमि के जमाबंदी पंजी में त्रुटि का डिजिटल रूप से सुधार हेतु कौन सा राज्य परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया? तो परिमार्जन पोर्टल जो है कौन सा राज्य लॉन्च किया? तो ये बिहार किया। अगला सवाल देखें, कहता है कैट को लिखा गया है 3-1-20, तो NAVIN को क्या लिखा जाएगा? कैट को लिखा है, C को लिखा 3, A को लिखा है 1 और T को लिखा है 20। इसी प्रकार से N को क्या लिखा जाएगा? 14, फिर 1, फिर V हो जाएगा 22, तो 14, 1, 22, I हो जाएगा फिर 9 और फिर हो जाएगा N 14। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A। अगले प्रश्न को देखें, एक व्यक्ति जो है 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब यहाँ से ये शुरू किया यात्रा, अब जो है दक्षिण की ओर इधर आ गया, कितना? तो यह आ गया कितना? 9 किलोमीटर। फिर कहता है वह उत्तर की ओर, यानी फिर बैक साइड में आ गया इधर, ये कितना? 5 किलोमीटर, ये फिर इधर आ गया बैक में। उसके बाद कहता है 3 किलोमीटर फिर पश्चिम की ओर गया, तो इधर आ गया फिर कितना? इधर आ गया ये 3 किलोमीटर। कहता है वह चलता है आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो आरंभिक स्थल से ये जो है ईस्ट है और ये वेस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ होता है। तो ये जो है 9 आया और 5 बैक में चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा मेरा? 4। फिर ये इधर आया है तो 3, तो 4 के स्क्वायर यानी कि कर्ण निकालना है,
तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का हो जाएगा रूट अंडर, तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9 25 रूट अंडर यानी कि 5 किलोमीटर। और ये इधर आया हुआ है, इधर आया हुआ है यानी कि 4 इधर आया और फिर 3 इधर आ जाती है, बीच में हो गया दक्षिण पश्चिम 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है रोशन हार्दिक से लंबा है। चलिए रोशन जो है यहाँ पर ले लेते हैं, हार्दिक से लंबा है तो यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद कहता है हार्दिक सुशील से छोटा है। उसके बाद कहता है नीजा जो है हैरी से, चलिए यहाँ पर हार्दिक है तो ये एच ए लगा देते हैं। और उसका नीजा कहता है हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, तो नीजा यानी एन आई, नीजा जो है हैरी से लंबी है तो हैरी यहाँ पर हो जाएगा एच ई। अब कहता है फिर उसके बाद किंतु हार्दिक से छोटी, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहा रहा है हार्दिक जो है सुशील से छोटा है, तो हार्दिक सुशील से छोटा है तो सुशील या तो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद कहता है सुशील रोशन से छोटा है तो यहाँ पर हो जाएगा, और हार्दिक सुशील से छोटा है, इसका मतलब है सुशील यहाँ पर आ गया। अब कहता है बताइए सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आर हो जाएगा, यानी आर मैंने माना था रोशन को। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 2486 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाएगी, छोटी से छोटी संख्या, ताकि ये पूरे वर्ग बन जाएगी। तो 2486 में से आप अगर 85 घटाएंगे तो होता है 2401। तो 2401 जो है किसका वर्ग होता है, 49 का वर्ग होता है 2401। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न आकृतियों में से जो है कौन सा भाई पति पुरुष के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो ये जो है पुरुषों के अंतर्गत जो है भाई और पति एक व्यक्ति हो सकते हैं पुरुषों के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक पंक्ति में ये जो है बाईं से सातवां है। ये जो है बाईं से, चलिए इधर से ये सातवां हो गया, और बी दाईं से नवां है। चलिए ये बी जो है दाईं से नवां हो गया और ये सातवां है। अब कहता है कि दोनों अपने स्थान को अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाईं से 11वां हो जाता है। अब ये जो है बाईं से कहाँ आ गया, 11वां यहाँ आ गया। अब देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 11वां जो है इधर से है, यानी इधर हो गया, और यहाँ पर जो है इधर से ये नवां होगा, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति था वो नवां था इधर से, और इधर आ गया ये तो इधर से 11वां हो गया। तो 11 9 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। राइट आंसर डी। अगले प्रश्न को देखिए, क्योंकि इसलिए कि इसका दोनों बगल से हमने काउंटिंग कर लिया, इसलिए एक ही बगल से काउंट करना है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कौन सा चिन्ह बदलने पर जो है समीकरण सही हो जाएगा। तो समीकरण में आपको क्या बदलना होगा, तो यहाँ पर जो है प्लस के जगह में भाग देना है और भाग के जगह में प्लस करना है, तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाएगा। अब 64 9 कितना हो गया, 72। 72 में जो है भागा, यानी ये पहले इसका क्रिया हो जाएगा तो 72 हो गया। अब भागा है 9 तो 9 से भाग देंगे तो कितना आ गया, ये 8 आ गया। अब 8 गुना फिर बचा है कितना 8, तो यहाँ पर 64 आ गया। अगला प्रश्न देखें, कहता साइकोलॉजी मानव से संबंधित है, तो मानव विज्ञान से संबंधित है साइकोलॉजी, और ऑर्नियोलॉजी किससे होगा, तो ये हो जाएगा पक्षी से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है दिए गए में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज जो आपको पुर जाएगा कितना, 12 होगा, इसलिए कि देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ से एक होगा ये 7, ये समूल्य पूरे हो जाएगा तो 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए एक यहाँ हो गया 9, फिर एक यहाँ से यहाँ हो गया कितना 10। अब ठीक इसी प्रकार से 10 ये हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा 11, फिर एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा 12, इस प्रकार से 12 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता यदि आप 1 से 100 तक किसी भी संख्या को, यानी 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे, यानी 3 का प्रयोग जो आप कितनी बार लिखेंगे 1 से 100 तक अगर आप लिखते हैं तो ये हम कितने बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 4000 में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो घटाए जाने पर शेष 19 से भाग हो जाएगा। तो 19 से भाग हो जाएगा, अगर हम 10 ही घटा के देखते हैं तो 10 ही घटा के देखते हैं तो 3990 में 19 से भाग देते हैं, 19 दूनी 38, फिर एकम 19 का 19 0 0, ये कट गया है, तो इसका मतलब 10 घटाने से जो है पूर्णतः कट जाएगा। अगला सवाल देखें,
कहता है एक व्यक्ति के पास 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के नोटों की कुल राशि जो है 1575 रुपया है। प्रत्येक के नोटों की संख्या समान है तो कुल कितने नोट हैं? कुल कितने नोट हैं? 1575 दिया हुआ है तो 1575 बटे कितना करना है? 20, 10, 30, 5, 35 और गुना करना है। 3 प्रकार के नोट हैं तो 3 से। अब देखिए काटते हैं तो ये कटेगा कितना बार में? 7 से ही काट के देखते हैं तो 7 पचे 35 और ये 7 दूने 14, 1 पर 7 17, 7 दूने 14, 3 पर 5 35, 7 पचे 35। अब फिर 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 और 2 पर पचे 25 यानी पचे 25 यानी 45 बार में ये कट गया। तो 45 गुना 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इसका मान क्या होगा? अब इसका मान क्या होगा? अब देखिए ऊपर में कितना है? 3 0, 3 6, 3 9, 2 11। अब नीचे देखिए 3 0 और यहाँ पर हो गया कितना? 4 4 8, 3 11 यानी 0 11 11 है, इक्वल है यानी कि कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 सब समझिए कट गया है, दशमलव से सब बाहर है। अब काट कूट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 2 8 16 कट गया, फिर 2 चौके 8 कट गया। अब 9 चौके 36 गुना 36 करेंगे रूट अंदर में तो कितना होगा? 1 36 बाहर निकलेगा तो आपका आंसर जो है 36 हो जाएगा। कहता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुनी है और तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है और तीनों का औसत 46 दिया हुआ है। तो कहता है राम की वर्तमान आयु तथा उसके वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है? 46 तीनों का औसत है तो 46 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 36 18 और 3 6 18 और 3 चौके 12 1 13, 138 आ जाएगा तीनों का आयु का योग। अब हमें अनुपात में लेकर चलना है तो अनुपात में यानी कि उसके पिता की उम्र जो है x माना। अब जो है राम का आयु क्या होगा? इसके पिता के 2/5 है तो 2 यानी 2x/5 कर देते हैं। फिर जो है इसके राम के पुत्र की उम्र कितना है? तो राम के उम्र के 3 बात यानी 1/3 है। तो ये देखिए तो राम का उम्र कितना हो गया? 2x/5 है। अब इसमें भाग देंगे कितना से? नीचे में 3 से, तो यह हो गया इसके पुत्र की उम्र। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है नहीं कुछ हो तो 1 लगते हैं या जो करिए। अब अनुपात में लीजिए तो यहाँ पर इसका उम्र जो है इसके पिता यानी पहले पिता का होगा कितना? ऊपर वाले और सबका नीचे वाले। तो 15 पचे 75x ये हो जाएगा 75x। फिर उसके बाद इसके राम के पुत्र राम का हो जाएगा कितना? ऊपर वाला यानी कि 2 लेंगे, उसके बाद जो है ये 15 लेंगे, 15 दूना 30x ये हो गया 30x। अब प्लस करना है, प्लस नहीं करना है। अब फिर अनुपाते में हो रहा है 30x ये हो गया। फिर अनुपात देते हैं। फिर जो है ये इसके राम के पुत्र वाला लेना है, इसका ऊपर वाले और सबका नीचा वाले। तो 5 दूना 10x हो गया। अब यहाँ पर काटिए तो 5 से कट जाता है, 5 दूने 10 यानी कि 2x हो गया। अब 5 6 के 30 6x हो गया और प्लस ये 5 15 75 यानी कि 15x हो गया, यानी कि ये 15x हो गया। तो ये भी अनुपात में ही है 15x। अब देखिए सबका x का जो है मान आ गया है अनुपात में और कुल मान कितना आ गया? 138। तो 138 में कितना से भाग देना है? 15 6 21 2 23 से 23 से भाग देना है। तो 23 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो 6 से कट गया। तो अब कह रहा है कि राम का उम्र कितना हो जाएगा? 15 छके यानी राम के पिता का उम्र कितना होगा? 15 छके 90 होगा। और राम का उम्र कितना होगा? ये 6 छके 36 होगा। और राम के पुत्र की उम्र रहता तो 6 दूना 12 हो जाता। अब इसी के बीच कहता है अंतर कितना होगा उसके राम की उम्र और राम के पिता की उम्र के। तो यहाँ पर घटाइएगा तो 54 आ जाएगा इस दोनों के बीच के अंतर, राम के पिता और राम के बीच। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिनों में समाप्त करते हैं तो कितने व्यक्ति जो है और लगाया जाए कि शेष भाग को पूर्ण करने में 25 दिन लगे? 20 व्यक्ति जो है गुना 3 करना है, 1/3 काम का करता है, इसका मतलब है कि 3 गुना हो गया, 20 काम करता है। अब बराबर में यानी कि अब जो है इसको फिर कितना करना है? बराबर में कितना काम करता है? शेष कार्य कितना बचा? 2/3 को कितना करेंगे? फिर 3/2 करेंगे और गुना करना है कितना से? गुना करना है 25 से।
अब 25 से गुना करना है। तो कहता है फिर कितना दिनों में कटेगा, तो x यानी कि रख लेते हैं। अब ये देखिए 3 3 कट गया और ये 5 चौके 20 हो गया और 5 25 हो गया और 5 चौके 20 हो गया। तो 4 चक 16 दूना 32। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 32। इसका मतलब है कि 32 लोग मिलकर जो है शेष काम किया है, लेकिन 20 पहले से आपके पास मौजूद है। तो 32 माइनस 20 घटाना है, क्योंकि 32 मिलकर करेगा तो 20 पहले से मौजूद है, तो हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर 6750 रुपया में बेचा है और इसे 15% के लाभ पर बेचा जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 25% का लेस किया, 75 बराबर ये बिका है कितना में, 6750 में। अब फिर कहता है 115 में बेचे जाएगा तो कितना में बिकेगा, यानी इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो x होगा। अब यहाँ पर काटिए 25 तिया 75 और यहाँ पर काटिए 25 दूना 50 और फिर बचा है 17 5, यानी 25 7 175 और 0 और फिर काटेंगे 3 से, तो 3 9 27, यानी कि 90 गुना 115 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ए 10,350। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 12.5% जो है प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो उसी दर पर जो है उसी दर पर और उसी राशि पर जो है समय अवधि के लिए कितना ब्याज होगा। साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 510। 2 वर्ष जो है आप 12.5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 26.56% बढ़ेगा। तो इसका मान दिया हुआ है कितना, 510 दिया हुआ है। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसके 2 गुने, 12.5 गुना कितना हो जाएगा 25। तो 25 बराबर कितना होगा, तो 25 बराबर x। यानी इस प्रकार से आप यहाँ से उड़ाइएगा दशमलव तो 2 शून्य नीचे पड़ेगा, तो यहाँ पर 2656 ऊपर में हो गया नीचे में। तो आपका जो है ये मान आ जाएगा 480 दशमलव कुछ होगा, यानी कि पूरा तो नहीं कटेगा लेकिन 480 आपका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है x के किस मान के लिए जो है e बराबर दिया हुआ है m होगा, यानी कि दोनों उसके समान होगा। अब देखिए दिया हुआ है x प्लस 3x प्लस 5 का मान 3x प्लस 5 दिया हुआ है और यहाँ पर जो है 4x दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 प्लस कितना है 4x बराबर कितना होगा 180। अब जो है 3x प्लस 5 है और प्लस 4 है, तो 7x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 180। अब जो है 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से इधर 5 जाएगा तो हो जाएगा 175। तो ये 7 जो है यहाँ पर काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी समलंब चतुर्भुज ABCD की असमांतर भुजाओं AD तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः E तथा F हैं, तब जो है EF का मान क्या होगा। तो EF का मान हो जाएगा AB प्लस CD बटे 2। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। इन दोनों के होल क्यूब करने के बाद जो है आपका मान आ जाएगा, यानी इधर भी क्यूब करना है और इधर भी करना है होल क्यूब, तो मान हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 0, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये था मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।